प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। आइए आज हम हिंदी भाषा के काव्य में भक्तवत्सल सूरदास जी द्वारा विरचित पद के अध्ययन के क्रम में आज उनका दूसरा पद अविगत गति कछु कहत न आवे का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप लोग अभी भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, सूरदास जी द्वारा विरचित पद इस प्रकार से है। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे हो, अमित तोष उपजावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, मन बानी को अगम अगोचर सो जानै जो पावे हो, सो जानै जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे हो, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत माने अज्ञान, निराकार ब्रह्म, और गति माने होती है स्थिति, दशा। तो सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति किसी मीठे स्वादिष्ट फल को खा लेता है तो उसे अंदर ही अंदर अच्छा लगता है, उसके स्वाद से उसे अलौकिक आनंद एवं असीमित संतोष प्राप्त होता है। लेकिन उस संतुष्टि एवं आनंद को वह अपनी वाणी के द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है, व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले व्यक्ति की स्थिति वही होती है कि निर्गुण ब्रह्म का उपासक उस ब्रह्मा की उपासना से भले ही निरंतर अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है तथा उससे उसे असीमित सुख, संतोष और आनंद प्राप्त होता है, किंतु उस संतोष एवं आनंद को किसी से व्यक्त नहीं कर पाता, किसी के सामने बयां नहीं कर पाता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। वह निर्गुण ब्रह्म मन एवं वाणी से अगम एवं अगोचर है, अर्थात इसे अपने मन के अंदर महसूस करना और वाणी के द्वारा उसके गुणों के बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है। अर्थात इंद्रियां भी उसका अनुभव कर पाने में असमर्थ हैं। यह दिखाई भी नहीं पड़ता, अतः उसे तो केवल वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर चुका है। रूप रेख गुण जाति जुगते बिनु निरालंब कित धावे। उस निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई निश्चित रूप है, ना कोई आकृति या पहचान, और ना तो
हमें उसके निश्चित गुणों का ही ज्ञान, उसकी कोई जात भी नहीं है और ना ही कोई आसान सी युक्ति या उपाय ही है जिसके माध्यम से उसे प्राप्त किया जा सके। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गाँवे। अतः बिना आधार के हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा। अंत में सूरदास कहते हैं कि मैंने यह भली भांति विचार करके देख लिया है कि उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना अत्यंत कठिन है। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के पद गाता हूँ। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप की भक्ति का वर्णन करता हूँ, हमेशा उनके ही पद गाता रहता हूँ। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम, सर्वेषां कृते मंगलम भवतु। जय हिंद।